हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जीएसटी के लास्ट आवर रिवीजन स्ट्रैटेजी के बारे में। अगर आपका एग्जाम है और आपके पास सिर्फ कुछ घंटे बचे हैं तो ये पॉइंट्स आपको मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने में मदद करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। 9 और पैरा 10 की अमेंडमेंट्स को बिल्कुल नज़रअंदाज ना करें। याद रखें कि शेड्यूल 1 का पैरा 3 सिर्फ गुड्स पर अप्लाई होता है, सर्विसेज पर नहीं। कॉम्पोजिट और मिक्स सप्लाई को भी एक बार देख लें। रिलेटेड पर्सन्स के बीच बिना कंसिडरेशन के भी सप्लाई को सप्लाई माना जाता है। एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉय को एक फाइनेंशियल ईयर में 50,000 तक का गिफ्ट देता है तो वो सप्लाई नहीं है, पर उससे ज़्यादा होने पर उसे सप्लाई माना जाएगा। सीबीआईसी क्लैरिफिकेशन के मुताबिक ईसॉप, ईएसपीपी और आरएसयू एम्प्लॉय रेम्यूनरेशन का पार्ट हैं, इसलिए ये सप्लाई नहीं है। सिक्योरिटीज और शेयर्स ना तो गुड्स हैं ना सर्विसेज, इसलिए इनका सेल परचेज जीएसटी के अंदर सप्लाई नहीं माना जाता। पार्ट 2, आरसीएम और ईसीओ। आरसीएम और ईसीओ के लिए सिंपल रूल है, रीड एज इट इज। क्वेश्चन में जो सिनारियो दिया है बस उसे ही फॉलो करें और एक्स्ट्रा एनालिसिस ना करें। अगर सप्लायर, सर्विस और रेसिपिएंट की कंडीशंस मैच होती हैं तभी आरसीएम अप्लाई होगा। पार्ट 3, आईटीसी और नेट जीएसटी कंप्यूटेशन। आईटीसी चैप्टर में नेट जीएसटी का स्पेशल कंप्यूटेशन और उसका फॉर्मेट ज़रूर देख लें। इसमें कॉलम्स जैसे वैल्यू, आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी का एडजस्टमेंट ध्यान से करें। सबसे ज़रूरी बात यह है कि टेबल के नीचे रिमार्क्स या नोट्स ज़रूर लिखें। हर पॉइंट का एडजस्टमेंट क्यों किया गया है उसका रीज़न देने से ही पूरे मार्क्स मिलेंगे। एग्ज़ाम से पहले कम से कम 5 न्यूमेरिकल सॉल्व करने की प्रैक्टिस करें। पार्ट 4, प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई में सेक्शन 10 गुड्स, सेक्शन 9 टेरिटोरियल वाटर्स और सेक्शन 12 सर्विसेज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 10 काफ़ी इजी है और सेक्शन 12 सर्विसेज के लिए क्रूशियल है। पार्ट 5, इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। अगर किसी पर्सन के पास अलग स्टेट्स में मल्टीपल जीएसटी रजिस्ट्रेशंस हैं तो हर रजिस्ट्रेशन को डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा। इनके बीच का ट्रांजैक्शन जो बिजनेस के दौरान हो सप्लाई माना जाएगा, चाहे कंसिडरेशन हो या ना हो। हालांकि ट्रक्स का इंटरस्टेट मूवमेंट अगर डिस्टिंक्ट पर्सन्स के बीच रिपेयर या मेंटेनेंस के लिए हो रहा है तो उसे सप्लाई नहीं माना जाएगा और उस पर आईजीएसटी नहीं लगेगा।